अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन भी आईआईटी एडवांस के पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। इस क्वेश्चन में दी हुई क्या है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज लेस देन 2y फॉर ऑल रियल y। y का कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये होल्ड करना चाहिए, ये इनइक्वलिटी। देन x बिलोंग्स टू, इस पे स्टेटमेंट दे रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटरवल 2b। तो b की वैल्यू क्या है, b क्या है, b इज व्हाट। क्वेश्चन में पूछ रहा है b इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। सिंस बातें हो रही है x के बारे में निकालने का, x का डोमेन, x इंटरवल, तो अगर y को के हर वैल्यू को रियल करना है तो मुझे y का के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस पूरे इनइक्वलिटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो आइए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से इट टू बी a। तो अब जो हमारा इक्वेशन हो गया वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक y के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाइए। तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का आ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, y के फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि मुझे y का सारा वैल्यू रियल मिलना है, इसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करना है। तो y के हर वैल्यू को रियल लाने के लिए आपको जब y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब ये दिया हुआ है कि ये इनइक्वलिटी का एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो आपके लिए एक कंडीशन तैयार हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, फॉर ऑलवेज टू बी लेस देन जीरो a should be less than 0 1 and your discriminant should be less than 0। आपको पता होगा, आप ये पढ़ चुके होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई फंक्शन है तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं और आपको a अगर दिया हुआ होगा कि a इज लेस देन 0, तो इट मीन्स कि fx का वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगा। उस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होने से आपका क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है। रियल रूट नहीं मिल रहा है इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ आपको ऐसा मिलता है। ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब मैं इसे रब कर देता हूं।
तो हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे y के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन मिला, तो इसको हर समय नेगेटिव होने के लिए a शुड बी लेस देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। ओके, तो d क्या है इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर का जो मल्टीपल है दैट इज a इंटू सी, जो एंड वाला। तो ये आपको हो गई डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी लेस देन 0। वी कैन राइट लाइक दिस, ये 4a स्क्वायर है तो हमने 2a स्क्वायर कर दिया। नाउ फैक्टराइज कर सकते हैं इस वे में। थ्री ए माइनस 2 और ये हो गई आपको माइनस a माइनस 2 जब a प्लस 2 कर दिया, इट मीन्स कि मैंने -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पार्ट आपका, ये इनइक्वलिटी का साइड चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गई। तो हमें 3a माइनस 2 एंड a प्लस 2 मिल रहा है। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? इससे a का वैल्यू क्या मिला? अगर नंबर लाइन पे अगर आप इसे मार्क करेंगे, नंबर लाइन पे लेट अस मेक ए नंबर लाइन, तो इससे वैल्यू क्या मिली? 2/3, 2/3 नंबर मिला। और दूसरे वाले से क्या मिला? -2 मिला। a हमारा नेगेटिव है क्योंकि दोनों कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई करना। तो हमारे लिए a का वैल्यू क्या होगा? -2 से इधर वाला नंबर, मीन्स a शुड बी लेस देन -2। ये कंडीशन हमें मिल गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव किधर होगा? इसके इधर, इस तरफ होगा पॉजिटिव, एंड इधर वाले वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन कंडीशन में a लेस देन 0 दिया हुआ है, तो पॉजिटिव वाले साइड को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। -2 वाले के इस तरफ वाले साइन हमारे लिए, तो a आपको लेस देन -2 मिल गया। a क्या है? a आपने इसको माना था एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, this should be less than -2। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन 0। x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। x की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 2, इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 3। तो हमारा जो x का जो इंटरवल मिलेगा वो 2 to 3 मिलेगा, एक्सक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 3। तो x के इस रेंज ऑफ वैल्यू एक्सक्लूडिंग 2 एंड 3 आपको y का हर रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो 3 किसकी जगह पे है? b की जगह पे है, तो ये आपका b है, तो b मीन्स 3 हो गया। ये कहाँ पे है ऑप्शन में? ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ये एक्सप्रेशन दिया हुआ और x की बात कर रहा है कि x का इंटरवल मुझे निकालना है। तो पहले y को रियल होने के लिए मुझे y का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। ये मैंने लिखा है सिंप्लिसिटी के लिए, a जो माना है सिंप्लिसिटी के लिए, सो दैट आपको लिखने में आसानी हो। अगर पूरा चीज मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तब भी बनेगा, बट लिखने में आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए मैंने इस चीज को a मान लिया है जो एक फंक्शन है x का। अब ये हमारा इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y का मिल गया। अब y के हर रियल वैल्यू के लिए अगर ये लेस देन 0 होना है तो हमें कंडीशन ये है, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि a शुड बी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का क्या मतलब है कि जो आपका जो ग्राफ होगा, जो y का जो मिलेगा वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसका रूट नहीं मिलेगा, जो मैंने बताया और उसे रब किया था। अब आगे बढ़ते जाइए, डिस्क्रिमिनेंट को किया तो डिस्क्रिमिनेंट से मुझे मिल गया कि a शुड बी लेस देन -2। तो हमने -2 ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि a शुड बी लेस देन 0, तो -2 इज लेस देन 0। तो -2 के बाद वाला केस के लिए हमें ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल रहा है। अब a का वैल्यू मैंने डाल दिया, a इज योर दिस वन, और उससे मैंने कैलकुलेट करते हुए निकाला कि x का वैल्यू 2 एंड 3 होना चाहिए, 2 एंड 3 के रेंज में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 3। तो b आपका 3 मिल गया, ये आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है। IIT एडवांस के लिए अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होगा। थैंक यू।